पाकिस्तान के कराची का लियारी इलाका, तंग गलियां, भीड़ भाड़, बेरोजगारी, अपराध और गैंग वार की लंबी दास्तानों वाला एक शहर। 1700 के दशक से वजूद में रहे इस क्षेत्र में गरीबी और उपेक्षा ने हमेशा आपराधिक गिरोह को एक जगह दी। ये वह दुनिया थी जहां 1989 में मोहम्मद दादल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे पूरी दुनिया बाद में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, 1975 की पैदाइश, 13 साल की उम्र में पहला कत्ल, अपने बाप दादल से भी ज्यादा खूंखार। अंदाजा ऐसा लगाइए कि 19 साल की उम्र में इसने अपनी ही मां को मारकर पंखे से लटका दिया था। ये लियारी की कहानी, लियारी के गैंगस्टर और टेररिस्ट की कहानी है। ये कहानी रहमान डकैत की, जो इन दिनों धुरंधर के चलती सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया डिकोड। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के सबसे कुख्यात और खतरनाक गैंगस्टर में से एक रहमान डकैत की कहानी, जिसका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था। कराची का लियारी इलाका लंबे समय से गैंग कल्चर और ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। बच्चे से ही अपराध और हिंसा उसके जीवन का एक हिस्सा बन गए थे। पिता मोहम्मद दादल खुद एक नामी ड्रग तस्कर था, इसलिए रहमान का बचपन अपराध के माहौल में बीता। रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान का जन्म 1975 और 1980 के बीच हुआ था, लेकिन उम्र के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। छोटी उम्र में ही रहमान डकैत ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र तक वो अपने पहले हिंसक हमले को अंजाम दे चुका था और यही उसके खून खराबे और डर से भरे जीवन की शुरुआत थी। उसके जीवन में हिंसा और आतंक एक ऐसी आदत बन गई थी जो बाद में उसे पूरी दुनिया में कुख्यात बना गई। रहमान डकैत की सबसे अलग पहचान उसकी क्रूरता और निर्दयता थी। उसके खिलाफ सबसे भयानक आरोप में से एक था कि उसने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां का किसी दूसरे गैंग के सदस्य के साथ संबंध था। इसी शक में उसने अपनी मां का गला घोंट दिया और उसका शव छत के पंखे से लटका दिया। यह घटना ही उसकी क्रूरता का प्रतीक बन गई और पूरे इलाके में उसके डर का माहौल फैल गया। लियारी के लोगों और कानून व्यवस्था से जुड़े सूत्र अक्सर बताते थे कि रहमान का गैंग आतंक के जरिए अपने इलाके पर शासन करता था। दुश्मनों को सरेआम मार देना, उनके शवों को प्रदर्शित करना और पूरे इलाके में भय यानी डर का माहौल बनाना उसकी रणनीति का हिस्सा था। उसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी था और यही कारण था कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। रहमान डकैत की कुख्यात तब और बढ़ गई जब उसका सामना भारत के सबसे वांछित गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से हुआ। दाऊद इब्राहिम उस समय पाकिस्तान में रहकर अपने अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को चला रहा था। बता दें, ये टकराव कराची में विवादित जमीन को लेकर शुरू हुआ, जिसे दाऊद के नेटवर्क ने कथित तौर पर रहमान डकैत के साथियों से छीन लिया। जब बातचीत खत्म हुई, या यूं कहें कि जब बातचीत असफल हुई, तो रहमान ने दाऊद के भाई नूर उल हक को किडनैप कर लिया और उसे बेहद क्रूर तरीके से टॉर्चर किया। नूर उल हक बाद में 2009 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया। इस घटना ने रहमान डकैत को अंडरवर्ल्ड में एक अलग ही दर्जा दिला दिया था। बहुत कम लोग ही दाऊद इब्राहिम को चुनौती देने की उस वक्त हिम्मत रख सकते थे और जिंदा बच पाना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन रहमान डकैत ने सीधा दाऊद इब्राहिम से पंगा लिया। बिल्कुल, इसी का मैं आपको बता दूं, रहमान डकैत अपने साथी लियारी इलाके में अपना राज कायम कर चुका था। उसका गैंग दुश्मनों को डराने और इलाके पर नियंत्रण बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से हिंसा करता था। ये हिंसा इतनी भयावह थी कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुरक्षा की उम्मीद छोड़ चुके थे।
बिल्कुल शाहरुख, रहमान डकैत की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ कितने ही भयानक आरोप लगे थे, लेकिन वो हमेशा अपने इलाके में एक ताकतवर और डरावने व्यक्तित्व के रूप में उभरा। यानी वो अपने इलाके में ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी था जिससे बच्चा बच्चा डरता था। उसकी छवि इतनी मजबूत थी कि गैंगस्टर दुनिया में भी उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। बिल्कुल, रहमान डकैत का सबसे बड़ा विरोध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से था। उनके बीच का टकराव कराची में जमीन और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को लेकर हुआ। यह टकराव इतना गंभीर था कि इसे अंडरवर्ल्ड इतिहास की सबसे खतरनाक मुठभेड़ में गिना जाता है। रहमान डकैत ने इस टकराव में अपनी क्रूरता का पूरा प्रदर्शन किया। नूर उल हक का किडनैप और टॉर्चर ये साबित करता है कि वो अपने विरोधियों को डराने और सबक सिखाने में पीछे नहीं हटता था। यही वजह थी कि उसका नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल गया था। रहमान डकैत के बाद भी उसके गैंग के लोग कराची में हिंसा, आतंक का माहौल बना रखे थे। उसने अपना नियंत्रण इतना मजबूत बना लिया था कि पुलिस और स्थानीय लोग भी डर के मारे उसके खिलाफ सीधे कदम नहीं उठा सकते थे। शाहरुख, उसके साथियों में बाबा लाडला और उज्जैर बलूच जैसे कुख्यात नाम शामिल थे। इनके साथ मिलकर रहमान डकैत ने लियारी को लगभग कानूनी विहीन इलाके में बदल दिया, यानी जहां कानून का कोई मतलब नहीं। उनका गैंग दुश्मनों को डराने और अपने इलाके पर शासन करने में माहिर था। रहमान डकैत चीजों को इस तरीके से करता था कि लियारी का पूरा इलाका, वहां रह रहे लोग इतने खौफ के साए में जीते थे कि हर दिन गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, फिर चाहे सुबह हो या फिर शाम। बिल्कुल, इसी का रहमान डकैत का शासन 9 अगस्त 2009 में खत्म हुआ, जब वह कराची में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसकी मौत ने गैंगवार के एक दौर का अंत किया, लेकिन हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रहमान डकैत के बाद गैंग की अगुवाई उसके चचेरे भाई उज्जैर बलूच के हाथों में चली गई, लेकिन रहमान की क्रूरता और उसकी कुख्याति आज भी अंडरवर्ल्ड में याद की जाती है। उसका नाम सिर्फ गैंगस्टर्स की कहानी नहीं, बल्कि उस इलाके और समय के डर और आतंक की कहानी बन गया है। उस समय लियारी में हर कोई जानता था कि रहमान डकैत कौन। रहमान डकैत इतना क्रूर था कि लोग बाहर निकलते समय भी खौफ में रहते थे, यानी पूरा लियारी का इलाका रहमान डकैत के अंडर, अगर हम अंडर शब्द का इस्तेमाल करें तो खौफ के साए में जीता था। इसी का मैं आपको बता दूं, जहां पूरे दुनिया में सबसे कुख्यात गैंगस्टर या कहो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कुख्यात माना जाता है, उसी के विपरीत देखा जाए तो रहमान डकैत भी एक कुख्यात और खतरनाक अपराधी रहा था। बिल्कुल शाहरुख, एक तरफ जब उस दौरान दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था और लोग उसके सामने जाने से कतराते थे, उस समय रहमान डकैत ने दाऊद के भाई को किडनैप किया था। बिल्कुल। और यही वजह थी कि रहमान डकैत अंडरवर्ल्ड में एक नाम बन गया, यानी उसने दाऊद इब्राहिम को सीधे टक्कर दी उसके भाई को किडनैप करके। जमीनी विवाद रहा हो या फिर मुद्दा कुछ और रहा हो, लेकिन रहमान डकैत का ये कदम उसे अंडरवर्ल्ड में पहचान दिला गया। इसी का रहमान डकैत की कहानी दिखाती है कि अपराध और शक्ति का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी हिंसा और डर का माहौल पूरे इलाके को प्रभावित करता था और लोगों की जिंदगी में डर और झिझक बना देता था। आज फिल्म धुरंधर के जरिए लोग उस दौर को और उस व्यक्ति के बारे में जान पा रहे हैं जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े नाम को चुनौती दी और ऐसे ऐसे काम किए जिससे इंसानों की रूह कांप जाए। फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जो उसकी क्रूरता और डरावनी छवि को दर्शाता है। रहमान डकैत की छवि आज भी अंडरवर्ल्ड डॉन की सबसे भयानक कहानियों में शामिल है। रहमान डकैत की जिंदगी और उसकी क्रूरता ने अंडरवर्ल्ड और समाज दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की चर्चा चारों तरफ है। वजह है उनका रहमान डकैत का किरदार निभाना। जिस तरीके से फिल्म में रहमान डकैत के कार्य को दिखाया गया है, उस सोच से भी परे है उसके वो कार्य जो दुनिया नहीं जानती है। रहमान डकैत
कहा जाता है कि रहमान डकैत इतना क्रूर था कि लोग इतना ज्यादा उससे खौफ खाते थे कि उसके सामने जाने से डरते थे। रहमान डकैत की कहानी। जी हाँ, वही रहमान डकैत जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर में निभाया है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दुनिया डी को।